Hello everyone and welcome back to my channel. Today in the PYQ series we are going to start with cell cycle and cell division. तो आज हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन के PYQs करेंगे. ठीक है, तो आज मेरा वेबकैम ऑन नहीं है. प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन. बैकग्राउंड नॉइस पर ध्यान मत दीजिए. और इस चैप्टर में ये जो एडिशन है हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इस एडिशन के हिसाब से हमारे पास टोटल के 50 क्वेश्चन है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में. वी विल ट्राई टू डू एवरीथिंग और एटलीस्ट हाफ ऑफ इट. ठीक है, तो देखो लेटेस्ट क्वेश्चन इस वाले एडिशन में तुम्हें नीट 2017 का दिख रहा होगा, है ना. तुम्हें ये नीट 2017 का दिख रहा होगा. तो नीट 2017 के बाद के क्वेश्चंस आपको खुद से लगाने हैं क्योंकि इस वाले पीडीएफ में मेरे पास अभी यही अवेलेबल है. ठीक है, अगर आपकी रिक्वेस्ट आए तो हम लोग नीट 2017 के बाद के क्वेश्चंस भी करवा देंगे पीवाईक्यूज. ठीक है, तो इसमें अभी फिलहाल के इस पीडीएफ में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन ही लेफ्ट है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? तो mitosis में correct sequence of events क्या है? तो देखो mitosis का सबसे पहले options देखिए. कंडेंसेशन तो सब में ही है ना. कंडेंसेशन के बाद क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली या फिर अरेंजमेंट एट द इक्वेटर. तो अरेंजमेंट एट द इक्वेटर तो मेटाफेज में होता है, तो अभी तो नहीं होगा. नहीं हो जाएगा, अभी होगा. हो भी सकता है ना. एक सेकंड रुको. हाँ, उसके बाद देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली. देखो अरेंजमेंट एट द इक्वेटर अभी नहीं होगा. दैट विल बी इन मेटाफेज, राइट. एनाफेज में सेपरेट होंगे. तो ये सही है जो मैंने क्रॉस किया था. अरेंजमेंट एट द इक्वेटर विल नॉट हैपन इमीडिएटली आफ्टर कंडेंसेशन. ठीक है, देखो अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही नहीं, है ना. एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को. क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मियोसिस की कैरेक्टरिस्टिक है और यहाँ पे साफ साफ माइटोसिस पूछा है. ये मियोसिस का कैरेक्टर है. क्रॉसिंग ओवर तो ये तो कट गया. बी ऑप्शन हो नहीं सकता. ठीक है, और देखो कहीं पे. हाँ ठीक है, तो कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज. ये बहुत सही लग रहा है क्योंकि इसमें बिल्कुल सारी चीजें ऑर्डर में हो रही हैं. बाकी में देखते हैं. कंडेंसेशन, अरेंजमेंट एट द इक्वेटर, अगेन सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज. उससे ज्यादा अच्छा आंसर तो ए लग रहा है ना. उसके बाद कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर. देखो क्रॉसिंग ओवर फिर नहीं होगा तो डी तो गया, है ना. तो सी और ए में अगर तुम देखो तो इसमें ए जो है वो ज्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है. ज्यादा इलेबोरेटली समझाया गया है हर स्टेप को, है ना. प्रॉपरली हर स्टेप नजर आ रहा है तुम्हें माइटोसिस का इसमें. तो तुम क्या करोगे? ए मार्क करो बिकॉज ए इज योर राइट आंसर. देखो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हें बहुत सोच समझ के ऑप्शंस मार्क करने होंगे. ठीक है, प्रॉपरली देखो. कंडेंसेशन हुआ, फिर न्यूक्लियर असेंबली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबल कर गया, फिर इक्वेटर पे अरेंजमेंट हुआ, फिर सेंट्रोमियर डिवाइड कर गया, फिर सेग्रीगेशन हुआ एंड देन टेलोफेज. परफेक्ट आंसर है. वन का बिल्कुल हो जाएगा ए. ठीक है, चलो. चलो अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर. ओ गॉड. चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. क्वेश्चन नंबर 2 में बोला एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको एपीसी भी बोला जाता है, इज अ प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी नेसेसरी फॉर प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल. इफ anaphase promoting complex is defective in a human cell, which of the following is expected to occur. है ना, जो anaphase promoting complex होता है वो एक प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी होता है. अगर ये काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? देखो chromosomes will be fragmented, chromosomes will not segregate, recombination of chromosome will not occur या फिर chromosome will not condense. यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी है. प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी, इसका मतलब यहाँ प्रोटीन का बनने से कुछ लेना देना है ना. एपीसी का क्या मतलब है? प्रोटीन डिग्रेडेशन मशीनरी, है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे प्रोटीन बन रहा होगा. प्रोटीन बन रहा है, राइट. तो यहाँ पे इनमें से देखो कि कौन सा ऑप्शन प्रोटीन बना रहा है. क्रोमोसोम फ्रैगमेंट हो रहा है, यहाँ पे प्रोटीन बन नहीं रहा है. क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, इस पे देखते हैं ये सही लग रहा है. रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम विल नॉट अकर, क्रोमोसोम विल नॉट कंडेंस.
तो क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट, क्योंकि सेग्रीगेट करने में यहाँ पे तुम्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन और बाकी जो प्रोटीन्स होते हैं वो तुम्हें ज़रूरत होते हैं क्रोमोसोम सेग्रीगेट करवाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे फाइबर्स की ज़रूरत होती है और जो फाइबर्स होते हैं वो कुछ नहीं बल्कि प्रोटीन ही होते हैं। तो यहाँ पे कौन से फाइबर्स आएंगे, और ट्यूबुलिन फाइबर होते हैं शायद, वही यहाँ पे आया। तो फाइबर इज नॉट प्रोटीन, राइट, तो इसलिए क्रोमोसोम विल नॉट सेग्रीगेट। बाकी सब में देखो प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, कंडेंस होने में ज़रूरत नहीं है, फ्रैगमेंट होने में ज़रूरत नहीं है और रिकॉम्बिनेशन होने में भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलो, ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन, तो बताइए कहीं पर भी तुम्हें क्वेश्चन एग्जाम में कहीं भी दिख जाए यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस की बात की गई हो, तो सिंथेसिस का मतलब होता है एस फेज। ठीक है, एस फॉर सिंथेसिस, एस फॉर एस फेज। ठीक है, तो थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा ए, डीएनए सिंथेसिस। तुम्हें कहीं पर भी इसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि डीएनए सिंथेसिस, आप कहीं पर भी सिंथेसिस वर्ड देखेंगे, सिंथेसिस, तो ये होगा एस फेज। इसको प्लीज मार्क करके लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द सेल हैज stalled डीएनए replication fork, which checkpoint should be predominantly activated? ठीक है, तो देखो इसमें जो चेक पॉइंट होगा G1 S M, G2 M, बोथ G2M होना चाहिए, है ना। देखो आई टेल यू द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ स्टॉल्ड। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। देखो ये रेप्लिकेशन फोर्क तुम्हें पता है ना क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क, जो रेप्लिकेशन फोर्क होता है वो तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है ना। ये यहाँ से अनटेंगल होता है, पता ही होगा तुम्हें, है ना। देखो स्टॉल्ड का क्या मतलब होता है, स्टॉल्ड का मतलब होता है स्टॉप, है ना। तो व्हेन सेल हैज स्टॉप्ड द डीएनए रेप्लिकेशन, जब सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन को रोक रखा है, तब बताइए, तब आप बताइए कि सेल को, जब सेल ने डीएनए रेप्लिकेशन अभी रोक दिया है, अभी तक अभी डीएनए रेप्लिकेशन हो नहीं रहा है ना, अगर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट नहीं हो रहा है, तो बताइए देखो ये है सेल साइकिल, है ना, G1 S, G2M, MG1, है ना, ये है हमारा सेल साइकिल। तो डीएनए रेप्लिकेट होता कहाँ पे, एस फेज में, डीएनए सिंथेसाइज एस फेज में होता है ना। तो अगला चेक पॉइंट आता है G2 और M का, G2M चेक पॉइंट, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। ये देखो चेक पॉइंट्स होते हैं कुछ, लिख लीजिए, हम लिखवाते हैं आपको, एक सेकेंड। प्रॉपर नोट्स निकाल निकाल के लिखवाते हैं आपको। देखो 3 चेक पॉइंट्स होती हैं, ठीक है, सेल साइकिल में 3 चेक पॉइंट्स होते हैं, कहाँ पे लिखा है, 3 check points in cell cycle। ठीक है, चेक पॉइंट्स लिखिए, पहला चेक पॉइंट है हमारे पास G1 और S के बीच, दूसरा चेक पॉइंट है हमारा G2 और M। देखो G1 और S के बीच में यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, S और G2 के बीच एक सेकंड, S और G2 के बीच में कोई चेक पॉइंट नहीं है, फिर G2 और M के बीच यहाँ पे एक चेक पॉइंट है, उसके बाद एक आगे जाके SAC होता है, जो तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इसलिए हमें क्या पढ़ाया जाता है क्लास में कि हमारे पास 2 ही चेक पॉइंट है ना। तो G1S एंड G2M। ठीक है, तो G1S और G2M हमें क्लास में यही पढ़ाया जाता है कि 2 चेक पॉइंट होते हैं, G1S और G2M। G1 और S के बीच में चेक पॉइंट, G2 और M के बीच चेक पॉइंट, ठीक है।
हाँ, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे 3 चेक पॉइंट्स होते हैं सेल साइकिल में, जबकि हमें क्लास में बताया जाता है कि 2 ही चेक पॉइंट्स होते हैं ना, क्योंकि G1 और S के बीच में एक होता है, G2 और M के बीच में दूसरा होता है, तीसरा होता है कहीं और, वो एडवांस थोड़ा सा उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। G1S, G2N, ठीक है, ये 2 चेक पॉइंट होते हैं हमारे पास, ये आपको याद रखना है। 2 ही चेक पॉइंट है, M कोई चेक पॉइंट नहीं होता है, बिटवीन G2M और M के बीच में ऐसा कोई चेक पॉइंट नहीं होता है, यही 2 चेक पॉइंट्स होते हैं। अगर यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क जो कि एस फेज होता है, वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन होता है एस फेज में, एस फेज के बाद वाला यही होगा, तो G2/M, यानी G2 और M के बीच में एक चेक पॉइंट है, ये दोनों, ठीक है। फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो ठीक, अच्छा, अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, मैच द स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन कॉलम 1 विद कॉलम 2, ठीक है। तो पैकाइटिन, मेटाफेज, डाइकाइनेसिस और जाइगोटिन में क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैकाइटिन, अब देखो यहाँ पे मियोसिस है ना, देखो सी जहाँ पे आ रहा है वहां पे क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। थोड़ा सा पेन मेरा सही नहीं है, देखो एक मिनट, आप पॉकेट में रख लीजिएगा, जैसे हम कॉल करेंगे रिसीव करके और उसको पॉकेट में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये लो, अभी ये पैकाइटिन जो है, कैसे याद रख देंगे पैकाइटिन में कौन सा काम होता है, कौन सी एक्टिविटी होती है, देखो LZPD² है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। तो इन पांचों में तुम देखोगे तो पैकाइटिन इज द ओनली वन दैट हैज सी, ठीक है। तो तुम इसलिए याद रखो कि पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है क्योंकि यहाँ पे सी है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर किधर है, यहाँ पे ए का हो गया 3, ठीक है, ए का हो गया 3, A3 कहाँ पे है, फर्स्ट में ही है, ऑप्शन ए, दैट्स इट, आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। आई एम दैट डैम श्योर कि पैकाइटिन में सी है, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर ही होगा, ठीक है। अब बाकी आप मैच कर सकते हैं, बी का हो जाएगा 4, मेटाफेज में हमें पता है कि क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन करते हैं, तो बिल्कुल बी का 4 हो गया। डायकाइनेसिस में क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, और जाइगोटी में पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो पहली बात तो तुमने पैकाइटिन, एक मिनट, एक, हेलो, एम आई ऑडिबल, एक सेकेंड ऑडियो चेक करने दीजिए, हेलो, एम आई ऑडिबल, चलो ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग ट्रिक के बारे में बात कर रहे थे ना, तो पैकाइटिन में एक सी आता है, इसलिए तुम इसे क्रॉसिंग ओवर के साथ देखो, कभी भी तुम्हें पैकाइटिन नजर आए, कभी भी तुम्हें पैकाइटिन नजर आए तो तुम बस उसे क्या करना, क्रॉसिंग ओवर के साथ जोड़ देना, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, वर्ड, ठीक है। चलो देखो, पहले तो ट्रिक ये है LZPD², ठीक है। तो तुम इसको लिखोगे LZPD को 2 बार लिखोगे, ठीक है। तो ये मेरा ट्रिक था, क्योंकि आई डोंट रिमेम्बर निमोनिक्स मच, तो ये मेरा ट्रिक था, मेरा नहीं, मतलब किसी टीचर का ट्रिक था, तो आई यूज्ड टू रिमेम्बर लाइक दिस, LZPD² करके। लेप्टोटीन, क्या लिख दिया है, हाँ सही लिखा है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो LZPD², LZPD² है ना, फिर से इसको लिखेंगे अच्छे से, लेप्टोटीन, साइकोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ठीक है। अब इसमें देखिए,
इसमें देखिए आप, कलर चेंज करते हैं ताकि पता चले। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो लेप्टोटीन जाइगोटीन में ट्रिक है और पैकाइटीन में ट्रिक है, ठीक है। देखो, जाइगोटीन तुम्हें ऐसा कुछ नजर आ रहा है? अच्छा, पहले तो लॉजिक समझाते हैं। जाइगोटीन है ना, जाइगोटीन का क्या मतलब होता है? जाइगोट वर्ड तुम्हें नजर आ रहा है, तो जाइगोट वर्ड कैसे बनता है? जाइगोट का क्या मतलब होता है? दो चीजों के मिलने का रिजल्ट है ये, है ना। जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म एंड एग, राइट। तो इसमें जाइगोट है ना, तो जाइगोट समझो, तो जाइगोट दो चीजें मिलती हैं इसमें। तो तुम ये समझो कि जाइगोटीन में क्या होता है। एक सेकंड रुको, एक मिनट। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है। देखो क्यों बताया ऐसा, देखो एक सेकंड। क्यों बताया, जेड को कैसे याद रखना है? जाइगोट में दो चीज पेयर होते हैं। क्या होते हैं? दो चीजों की पेयरिंग होती है। जाइगोट बनने के लिए मेल और फीमेल का पेयरिंग होता है, एडिशन होता है। तो तुम इसको याद रखो कि जाइगोटीन में क्या होता है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये समझ आ गया तुम्हें? तो ये था जाइगोटीन का ट्रिक। अभी देखिए, अभी अगर आपको, ये मैं नया पेज कैसे लेकर आया भाई, चलो। अब देखो यहाँ पे कि क्या बताने वाले थे। हाँ, जाइगोटीन का ट्रिक तुम्हें पता चल गया, LZPD²। जाइगोटीन की ट्रिक होगी पकाइटीन। पकाइटीन में बता चुके हैं कि पकाइटीन में यहाँ पे C आता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि ये इकलौता है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ये इकलौता है जिसमें C आता है नाम में, इसलिए आप इसे पकाइटीन मतलब क्रॉसिंग ओवर और जाइगोटीन मतलब पेयरिंग, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये दोनों ट्रिक थे आपके। चलो, अभी आगे बढ़ते हैं। चलो, अभी हो गया हमारा आंसर, इसका ए हो गया, है ना। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, स्पिंडल फाइबर्स अटैच। अच्छा देखो, 2017 में दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2016 में दो क्वेश्चन आए थे सेकंड अटेम्प्ट में, ठीक है, सेकंड वाले में। इनफैक्ट तीन क्वेश्चन आए थे। 2016 के फर्स्ट अटेम्प्ट में भी एक क्वेश्चन आया था, दो क्वेश्चन आए थे, तीन क्वेश्चन आया था। देख सकते हो तुम, एक साल में कम से कम दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस टॉपिक से, मिनिमम टू क्वेश्चन। दो क्वेश्चन का मतलब होता है 8 नंबर। तो अगर तुमने इस चैप्टर को लाइटली लिया तो होगा, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। सेवेंथ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। अच्छा, सिक्स क्वेश्चन रह गया है, सिक्स क्वेश्चन करते हैं, पहले सेवन क्वेश्चन करिए। सेवन क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस। देखो, माइटोसिस में क्रोमोसोम मूवमेंट होता है, बिल्कुल होता है। सिनेप्सिस नहीं होता है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस भी होता है, स्पिंडल फाइबर्स भी होते हैं। सिनेप्सिस क्यों नहीं होता है? सिनेप्सिस मियोसिस में होता है, माइटोसिस में नहीं, राइट। सिनेप्सिस का क्या मतलब होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, है ना। इसलिए ये आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है। चलो, सिक्स क्वेश्चन रह गया था। सिक्स क्वेश्चन देखिए, स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे अटैच होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार मार्क करो, सब लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये है हमारा, अरे यार, ये क्या बकवास हैंड राइटिंग है हमारी। ग्रेट ग्रेट, किधर गया? देखो, ये हमारा, किधर है मेरा कर्सर?
है ना। यहाँ पे ऐसा करके एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, यहाँ पे आके स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी। 7th का बी हमने देख लिया था। अब 8th क्वेश्चन का देखिए। 8th क्वेश्चन, मियोसिस में क्रॉसिंग। अब देखो बहुत ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है यहाँ पे, है ना, बहुत ज्यादा खिचड़ी पक चुकी है। एक सेकंड रुक जाओ। इरेज कर लेते हैं पहले। ठीक है, तब तक क्वेश्चन पढ़िए। मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट, बताओ। देखो क्रॉसिंग ओवर हम पढ़ाए थे अभी, अभी जस्ट ट्रिक पढ़ के आए हम लोग, बताइए। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं एल जेड पी डी स्क्वायर। पकाइटीन में सी आता है, इसलिए क्रॉसिंग ओवर जब भी सुनोगे तुम, क्रॉसिंग ओवर जब भी सुनोगे तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्रॉसिंग ओवर सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पकाइटीन। ठीक है, तो मैंने क्रॉसिंग ओवर देखा, मुझे आंसर पता है पकाइटीन, मार्क करिए और आगे बढ़िए। 8th प्रोजेक्ट सी बिल्कुल सही है। 9th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन करेक्ट ऑर्डर। पहले अरेंज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ऑप्शंस मैच करेंगे। सबसे पहले देखो क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन तो लास्ट में होगा, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस, क्रॉसिंग ओवर, तो सबसे पहले 4। उसके बाद एक मिनट यार, एक मिनट, मेरा कर्सर किधर है। हाँ, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखो ये देखो, हम माइटोसिस के तरह से सोच रहे थे और न्यूक्लियोलस को क्यों डिसअपियर करवा दिया पता नहीं। ठीक है, तो ये हमारा गलत है, ये 4 पता नहीं किस क्यों लिख दिया यहाँ पे। चलो 4th तो नहीं आएगा, है ना। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में 1 2, 2 एंड 1, तो 1 और 2 में से कोई एक फर्स्ट पे आएगा, है ना, 1 या फिर 2। तो क्रॉसिंग ओवर नहीं पहले आता है, पहले सिनेप्सिस आता है ना। पहले क्या आता है, पहले सिनेप्सिस आता है। तो ये हो गया हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली ये, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ, है ना। पहले सिनेप्सिस आता है, ऑटोमेटिकली क्रॉसिंग ओवर आ जाएगा। पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, तो देख लीजिए, पहले 2 आएगा फिर 1 आएगा, पहले टू, पहले टू, पहले टू, फिर 1, फिर 1। ठीक है, अब 3 और 4 में से कौन सा पहले आएगा, बताइए, बताइए पहले कौन सा आएगा। टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा या फिर डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस, बताओ। सबसे पहले टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो 3 पहले आएगा, उसके बाद 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये बिल्कुल एनसीईआरटी की सीक्वेंस है, अगर आपने एनसीईआरटी या चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है, पता होगा, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन देखते हैं। सोमैटिक सेल दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज एज कंपेयर्ड टू गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज। देखो पहले तो पता होना चाहिए कि एस फेज में क्या होता है। क्या होता है एस फेज में, एस फेज का क्या मतलब होता है, एस की वजह से क्या याद किया था हमने, सिंथेसिस फेज,